यज्ञ निस्संदेह यदि इसको हम व्याख्या करें तो बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या की आवश्यकता नहीं। वे कार्य जो पूरे प्राणी मात्र के लिए, उसके कल्याण के लिए किए जाते हैं, वे यज्ञ कहलाते हैं। और सन्यासी जो होता है वो अपने पूरे जीवन को प्राणी मात्र के कल्याण के लिए समर्पित करता है। और प्राणी मात्र में केवल मनुष्य नहीं आते, बल्कि और जीव जंतु भी आते हैं। और यदि पूरे इस ब्रह्मांड का इकोलॉजिकल परिवार जो हम देख रहे हैं, जिसमें वायु भी है, जिसमें जल भी है, जिसमें पृथ्वी और आकाश भी है, जिसमें विद्युत भी है, जिसमें सूर्य भी है, ये सारा का सारा जितना दिखने वाला ब्रह्मांड का जो ये तत्व है, ये सब का सब हमारे ऊपर निर्भर है कि इसको हम कैसा बना के रखते हैं। ये सब सुंदर बना रहता है, सब जीव जंतु पशु पक्षी सुखी हैं, आनंदित हैं, उनको भय नहीं है कि हमको लोग मार देंगे, मार करके खा जाएंगे। किंतु दुर्भाग्य है कि इस मानवता का कि बहुत भटकाव आते हैं, बहुत विकृतियां आती हैं, और उसके कारण से मनुष्य इन प्राणियों के ऊपर क्रूर होता है। और वो जिस पर भी क्रूर होगा वो संस्कार क्रूरता का उसके अंदर आएगा, वो हिंसक हो जाएगा अंदर से। हिंसा किसी प्राणी की करो, किसी जीव जंतु की करो, या किसी मनुष्य की करो, या इस प्रकृति के ये जितने दिखने वाले पेड़ पौधे और जितने और भी सब चीजें हैं, इनकी हिंसा करो, जल की हिंसा करो, वायु की हिंसा करो। और इनकी हिंसा क्या है? इनको प्रदूषण करो, इनको बर्बाद कर दो, इस योग्य मत छोड़ो कि ये किसी का उपकार कर सकें, किसी का लाभ कर सकें। ये भी हिंसा है। तो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्य यज्ञ हैं। और उस यज्ञ को का प्रतिनिधि, उन यज्ञों को सिखाने वाला प्रतिनिधि जिसको कहने चाहिए, उपलक्षण, वो ये देव यज्ञ है जो दिख रहा है। और यज्ञ तो कर्तव्य के रूप में है। माता पिता की सेवा करना महायज्ञ लिखा ऋषि दयानंद ने, पितृयज्ञ। किंतु वो कर्तव्य है, वो यहां इस तरह से नहीं होगा जैसे यज्ञ वेदी में आहुतियां डाली गई। ईश्वर की उपासना करनी है, ब्रह्म महायज्ञ, प्रातः काल उठ करके ईश्वर की भक्ति करो, तो वो उसको कोई नहीं देखता, न वहां आहुतियां दी जाती हैं, न वहां यज्ञ कुंड सजता है, बल्कि वो महायज्ञ है। बलि वैश्व, सब प्राणियों के प्रति दया भाव, करुणा भाव, उनकी सेवा, उनकी मदद, अत्याचार नहीं। मत इन पशुओं को जब ये किसी आपके कार्य के लिए आते हैं पीटा करो, इनके ऊपर गुस्सा करके क्रूरता मत किया करो। ये वैसे ही दया के पात्र हैं। ये तो बंधे हुए हैं बेचारे, भोग रहे हैं किसी जन्म के, इनके जो कर्मों का फल इनको मिल रहा है, और उसमें हम अपने संस्कार बिगाड़े, इनको मारकर पीट कर जबरदस्ती इनके साथ कर कर, ये हमारे संस्कार खराब होते हैं इससे। उनको तो भोगना, भोग रहे हैं बेचारे, भोग लेंगे, रस्से बंधे हुए उनके हाथों में, पैरों में, गले में, आप उनको मारते जाते हो, आपके संस्कार खराब हो रहे हैं। आपके में क्रोध इतना आता है क्योंकि वो कमजोर है, उसको कमजोर के ऊपर क्रोध ज्यादा आता है, ताकतवर पे नहीं आता। सामने ताकतवर खड़ा हो, आपका क्रोध आपको भीतर भीतर से ही जलाएगा। एक शब्द आप उसको नहीं बोल सकते क्योंकि आप डर रहे हो उससे, कि अगर बोल दिए तो वापस झापड़ मारेगा वो मुंह के ऊपर। किंतु ये पशु पक्षी, कमजोर लोग, समाज के अंदर कमजोर लोग, महिलाएं, ये कमजोर है, क्रोध नहीं करना इनके ऊपर। तो यज्ञ जो है ये उपलक्षण है, देव यज्ञ। इससे हम सीखते हैं कि जीवन में कैसे यज्ञ किए जाते हैं।